आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट सामाजिक विषय का एमसीक्यू। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसका वीडियो कुछ पहले बना दिया गया है, उसे भी जाकर ज़रूर देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसमें 41 से यहाँ पर शुरू हो रहा है कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या नहीं थी। तो इसमें बताना है क्या नहीं थी। तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही है, यानी इसमें सी कि उसकी आयु या उनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसमें 42 का ऑप्शन है, वह है सी, यानी उस समय तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, कांचीपुरम शहर किस की राजधानी थी। तो कांचीपुरम जो शहर है वह पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसमें 43 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो 44 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है। तो जो संगम काल है वह तमिलनाडु के इतिहास से संबंधित है। तो इसमें 45 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया। तो 46 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि पल्ली चंदम था। तो पल्ली चंदम कौन था। तो इसमें 47 यानी जो ऑप्शन है 47 का वह है डी, यानी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहा जाता है। तो 47 का ऑप्शन डी। अगला, अति केसरी मारवर्मा किस वंश से संबंधित थे। तो वह जो संबंधित थे वह पांडव वंश से संबंधित थे। तो 48 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का मूल स्थान है। तो पाल वंश का मूल स्थान जो है वह बंगाल है। तो 49 का ऑप्शन इसमें डी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है। तो इसमें से जो है चौहान राजवंश यह उत्तर भारत से संबंधित है। तो इसमें 50 का ऑप्शन यह डी सही है। अगला, मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुआ। तो मेसोपोटामिया सभ्यता यह एशिया महाद्वीप में विकसित हुआ। तो 51 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था, यानी जो इसमें दिया है। तो इसमें दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश चोल वंश था। तो 52 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का भाग नहीं था। तो इसमें 55 का जो ऑप्शन है वह है यहाँ पर, यानी कौन त्रिपक्षीय, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष करना, लड़ाई करना, जैसे युद्ध करना। तो उसमें जो है यह भाग नहीं था। तो इसमें 55 का ऑप्शन डी यानी चोल था। अगला, चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैलियाँ हैं, यह कहाँ की हैं। तो यह जो है वास्तुकला की हैं। तो 56 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिरण्यगर्भ था। तो हिरण्यगर्भ जो है वह एक अनुष्ठान था। तो इसमें 59 का ऑप्शन बी। अगला, सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है। तो जो सिरपुर है वो लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो 60 का ऑप्शन बी। अगला, अपने प्रारंभिक दिनों में चोल किस शक्ति के अधीनस्थ थे। तो अपने प्रारंभिक दिनों में जो चोल थे वह पांडव शक्ति के अधीन थे। तो 61 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है
इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह जो है सिंधु नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो 62 का ऑप्शन सी। अगला, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था, तो वह था उपनयन। तो 63 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है? तो इसमें जो 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है वो है अंगुत्तर निकाय। तो 64 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक वह विष्णु शर्मा हैं। तो 65 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियां कहलाती थीं। तो चोल प्रशासन में जो किसानों की बस्तियां हैं उससे उर कहा जाता था। तो 66 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि कहलाती थी। तो ब्राह्मणों को अनुदान में जो दी गई भूमि उसको ब्रह्मादेव कहते थे। तो 67 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे निर्वाण के नाम से जानते हैं। तो 68 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 69 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, माता निशंभु सूदनी के मंदिर का निर्माण इसने किया, यानी इसमें से बताना है कि कौन किया। तो विजय यानी विजयालया ने किया। तो 70 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में जो प्रांत हैं उसको मंडल कहा जाता था। तो 71 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, दायमाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दायमाबाद पूरा स्थल है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो 72 का ऑप्शन सी। अगला, राखीगढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में वो हिसार जिले में स्थित है। तो 73 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चंपा अधोलिखित में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो जो चंपा है अधोलिखित में वह राजधानी थी, तो वह अंग की राजधानी थी। तो 74 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी नाम से जाना जाता था। तो 75 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें 76 का ऑप्शन बी यानी मामल्लापुरम। तो 76 का ऑप्शन बी। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वह सन 1921 में हुई। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष यह कन्नौज पर लड़ा गया। तो 78 का ऑप्शन यह बी सही है।